गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी। तो हम इससे पहले फोटोग्राफी की इंट्रोडक्शन और मीनिंग कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग जो है फोटोग्राफी की कैसे हुई थी। तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो हमारी 1820 AD में हुई थी। किसने करी थी? निकोरेप निएप्स ने। ठीक है, इन्होंने इनकी स्टार्टिंग करी थी। इनकी स्टार्टिंग कैसी हुई थी कि पहले हमारे पास लिथोग्राफी होती थी। लिथोग्राफी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है कि कैसे होती थी। इसमें लिथोग्राफी में एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि पत्थर पर एक पत्थर होता है, उसके ऊपर जब हम कुछ किसी चीज से उसको खुरच देते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर दो सरफेस आ जाती है, एक ऊपर की सरफेस एक नीचे की सरफेस। फिर क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक इंक लगा देते हैं, दोनों तरफ अच्छे से ऊपर नीचे दोनों तरफ इंक हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि उस इंक से ऊपर वाली जो सरफेस है उसको साफ कर देते हैं, और देन जो नीचे वाली सरफेस के ऊपर है एक कागज को रख देते हैं। उससे क्या होता है कि नीचे वाली सरफेस का जो प्रिंट है वो ऊपर उस कागज पर आ जाता है। इससे क्या होता है, एक सरफेस तैयार हो जाता है, जैसे कि जिसे हम प्रिंट कहते हैं। जैसे हमारे हैंड्स है, हमारे हैंड्स में फिंगर, अगर हम कोई इंक लगाएं तो हमारे हैंड और किसी कागज पे प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, उससे फिंगरप्रिंट्स हमारे उसमें छप जाते हैं ना, नीचे ऊपर के भी और नीचे के भी। लेकिन उनमें डिफरेंस दिखता है कि हाँ, हमारी जो हैंड्स की वो शेप है वो कैसे जा रही है, सर्कल में जा रही है या किस तरीके से कैसे कैसे में जा रही है। तो ये होता है प्रिंट। इस प्रिंट को हम कहते हैं लिथोग्राफी। ठीक है, ऐसे ही अब आगे फोटोग्राफी की इन्वेंशन कैसे हुई कि उन्होंने अब उसमें क्या किया, एक सनलाइट का यूज किया। अब इन्होंने एक इंक ली, फिर क्या किया उसमें, उसके साथ एक सनलाइट का यूज किया। उस सनलाइट के यूज करने से क्या हुआ, सेम प्रोसेस वही लिथोग्राफी वाला किया, इंक लगाया वो किया। तो उससे क्या किया, उस सनलाइट की यूज से जो ऊपर वाली सरफेस है वो क्या हो गई, हार्ड हो गई, और जो नीचे वाली सरफेस है वो सॉफ्ट हो गई। ये क्या हुआ, फिर उसके बाद दोबारा इंक लगाई और उसको एक पेज पे प्रिंट किया। तो उससे उनको क्या मिला, एक परमानेंट प्रिंट निकला। पहले वाला जो प्रिंट होता था वो हमारा जस्ट की नॉर्मल एक प्रिंट होता था कि वो थोड़े टाइम बाद वो डल होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस सनलाइट के यूज करने से उनको क्या रिजल्ट मिले कि ये जो हमारे पास प्रिंट हो रहा है वो परमानेंट प्रिंट हो रहा है। तो इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, हिलियोग्राफी। पहले कौन सा था, लिथोग्राफी, और अब हमारे पास हो गया हिलियोग्राफी। इसी का ही दूसरा नाम होता है सन ड्राइंग। इसको दूसरा नाम सन ड्राइंग भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, निकोरेप नियसन ने, इन्होंने क्या किया कि पहले जो हम यूज कर रहे थे वो किसका यूज कर रहे थे, पत्थर का। अब इन्होंने क्या किया, उसी के साथ केमिकल यूज किया एक, और केमिकल के साथ उन्होंने एक यूज किया फिल्टर प्लेट। अब उन्होंने पत्थर की जगह फिल्टर प्लेट का यूज किया और सेम वही प्रोसेस किया, इंक लगाया, उसको प्रिंट किया। इस काम में उनको लग गए लगभग 8 घंटे। उन्होंने 8 घंटे में एक इस तरीके की बनाई, और उन्होंने फर्स्ट नेचुरल लैंडस्केप तैयार किया। नेचर लैंडस्केप कब किया, 1826 में फर्स्ट फोटोग्राफी की इन्वेंशन हुई थी। किसने करी थी, निकोरेप निएप्सन ने। कैसे करी थी, फिल्टर प्लेट के साथ क्लिक करी। फिर जैसे हमने पुराने टाइम में सुना ही था, पानी में करते थे, उसके फिर स्क्रैचेस होते थे, उसको सुखाते थे। ये सब काम करने में उनको कितना टाइम लगा, 8 घंटे। कब हुआ, 1826 AD में फर्स्ट फोटोग्राफी हुई नेचर लैंडस्केप के ऊपर। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ये तो थी हमारी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ फोटोग्राफी इन एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा एक आगे क्वेश्चन है कि इसका रोल क्या है एडवर्टाइजमेंट में फोटोग्राफी का। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे सबसे पहले इसकी बिगनिंग के बारे में, कि इसकी बिगनिंग कैसे हुई थी एडवर्टाइजमेंट में फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी तो इन्वेंशन हो गई, लेकिन अब कैसे हुआ, तो अब इसकी इन्वेंशन हुई 1914 में। इसकी स्टार्टिंग हुई जब हमारे यहाँ पर फर्स्ट वॉर हो रहा था, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय पर इन फोटोग्राफी का यूज होने लगा एडवर्टाइजमेंट में। कैसे होने लगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। उस समय लड़ाई वगैरह चल रही थी। ठीक है, तो उस समय का जो इज्म चल रहे थे वो दादावाद, पोपाट और ओपाट, ये इज्म्स होते हैं हमारे। उस समय में क्या होता था, जब लोगों के ऊपर प्रेशर हो रहा था तो
तो उनको कुछ करने के लिए कि उनको कैसे लोगों को अच्छा, उनके मूड को नेगेटिव ना रखा जाए, उनके मूड को अच्छा रखा जाए, तो उसके लिए क्या करते थे कि दादाबाद के इज़म में जो कोई भी पुरानी फेमस पर्सनैलिटीज होती थी उनको कुछ ना कुछ कार्टूनिंग वे में उसकी एज अ फोटोग्राफी का यूज करते थे, एज अ एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, कि लोगों का जो माइंड है वो क्लियर है, वो ज्यादा के ज्यादा अपने आप को बर्डन ना ले। तो उन्होंने एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बताती हूँ कि एक मोनालिसा की फोटो ली, उसके साथ उन्होंने बड़ी बड़ी मूछें लगा दी, एज अ अट्रैक्शन के लिए लगाओ, लोगों को बिहेवियर चेंज करने के लिए लगाओ, कि उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा उस चीज से हट जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले के टाइम में जो थी फोटोग्राफी होने लगी थी। फिर क्या हुआ, एक एडवर्ड बर्निस नाम के एक आर्टिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले फोटोग्राफी का यूज करने लगा, और उन्होंने सबसे पहली फोटोग्राफी एडवर्टाइजमेंट में कौन सी लगाई थी, तंबाकू की एक एडवर्टाइजमेंट करी थी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट फोटोग्राफी का यूज किया था। फिर इसके बाद अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट करने लगे, अलग अलग ग्रुप्स बने, ग्रुप्स के साथ काम करने लगे, उसमें अलग अलग, अभी इसमें एज अ इलस्ट्रेशन की तरह एक फोटो का यूज करते थे, उस फोटो को उसमें प्रिंट कर देते थे और उसी से रिलेटेड उसके टाइटल, कंपनी नेम, इस तरीके की वो सब चीजों के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। तो अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। हमारे रोल ऑफ क्या है, हमारे मेन 2 रोल है एडवर्टाइजमेंट में। फर्स्ट इज अ प्रोडक्ट एंड सेकंड इज अ सर्विसेज, मतलब कि फर्स्ट फोटोग्राफी प्रोडक्ट फोटोग्राफी और सेकंड इज अ सर्विसेज फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में क्या होता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में होता है, जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स हम बना सकते हैं कि जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, शूज है, हेयर स्टाइल है, ड्रेसेस है, मशीन्स है, क्लॉथ वॉश है, स्वीट्स है, लोकेशन है, कार है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी फोटोग्राफी का यूज कर सकते हैं और एज ए जैसे हमारे पास ऑर्डर आते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको फिट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में यूज करने के लिए, ठीक है ना। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उस, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास शूज का कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो पहले उसकी तरह उसका एक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है कि बेंच लगाए जाते हैं, उसके ऊपर शूज के स्टाइल को रखा जाता है, किस तरीके से ऊपर नीचे रखना है या लेग को दिखाना है, किस तरीके के कैसे करना है, तो उस तरीके के एक शूज के उसको तैयार किया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड उसको स्टाइल दिया जाता है, ठीक है। फिर उस एक क्लिक करके उसको इलस्ट्रेशन के तरीके से एक फोटोग्राफी का यूज किया जाता है, फिर उसको एज अ जिस पे हमने बनाना है उसमें उस फोटोग्राफी का उसको प्रिंट किया जाता है और उसी से रिलेटेड उसके स्लोगन, कंपनी नेम एक्सेट्रा वगैरह लिखे जाते हैं। यही सेम प्रोसेस हर एक पॉइंट के अंदर आपने लिखना है, वो आप अपने आप कर लीजिए। प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या है, इसके अंदर मैं अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शूज, हेयर स्टाइल, ड्रेसेस, मशीन्स, क्लॉथ वॉश, स्वीट्स जैसे चॉकलेट्स वगैरह हो गई, लोकेशंस हो गई, हाउस है, बिल्डिंग्स है, रेस्टोरेंट्स है, ठीक है ना, कार है, नैनो कार और ऑडी वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारी कार्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स आ सकती हैं, वॉशिंग मशीन्स है, हेयर ड्राई है, प्रेसिंग मशीन्स है, कुछ भी इसके अंदर किसी भी तरीके की हम एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सबकी फोटोग्राफी का यूज करते हैं। सेकेंड इज हमारे पास पॉइंट है सर्विसेज फोटोग्राफी। सर्विसेज फोटोग्राफी में क्या होता है कि हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी भी काम में, कि और इनके अलावा भी तो और तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती हैं, वही तो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई ब्रांड है उस चीज के ऊपर ही हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी, इन पर भी तो होती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है ट्रैवल। अब ट्रैवल के अंदर कैसे सर्विसेज होती है कि जैसे टूरिज्म सर्विसेज होती है। अब टूरिज्म सर्विस है तो उसमें क्या क्या देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, होटल भी प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ट्रैवल एजेंसीज भी आती हैं, ट्रैवल सर्विसेज होते हैं, ट्रैवल के लिए कोई गाइडेंस करते हैं, एंड द अदर रिलेटिव सर्विसेज। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ट्रैवल से रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको पूरे सफर में कोई न किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दे सकते हैं, जैसे कोई एयर होस्टेस है, ठीक है, एयरप्लेन पे आपने कोई यहाँ से वहां कहीं जाना है तो उसमें आपको प्रॉपरली प्रोवाइड दिया जाता है ना, आपको अंदर बिठाया जाता है, इतने टाइम पहले आपने आना है वहां पर,
अपनी चेकिंग करवानी है प्रॉपरली, वहाँ पे सब कुछ आपका चेक किया जाएगा, फिर आपको प्रॉपरली 1 बाय 1 आपको एयरप्लेन में बिठाया जाएगा। वहाँ पर सीट्स कितनी अच्छी अवेलेबल होती हैं, टाइम टू टाइम वहाँ पर आप किसी से भी वाटर मांग सकते हैं, या टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर खाना देंगे और आपको ईजीली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही एक टूरिज्म है, उसमें भी आपको प्रॉपरली सारी सर्विसेज दी जाती है। इस तरीके के भी हमारी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, एज अ वो पैम्पलेट्स या कुछ भी इस तरीके की निकाली जाती है, तो उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। अब जैसे हाँ, हम देखते हैं टीवी पे वो बार बार आता है कि वीज़ा करवाइए, आपको यहाँ कनाडा का वीज़ा दिया जाएगा, इस चीज़ का वीज़ा दे देगा। तो ये क्या है, एक सर्विसेज ही तो है, वो आपको वहां तक जाने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो एक एडवर्टाइजमेंट मिलती है ना, टीवी में हम देखते हैं ना बहुत सारी इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बैंकिंग। अब बैंकिंग फोटोग्राफी में कैसे हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल हो सकता है, कोई इंश्योरेंस सर्विसेज हो सकती है, कोई बैंकिंग लोन हो सकता है, हमारे सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं, कोई एलएसआई जैसे कंपनियां करती हैं, पीएनबी बैंक करते हैं, कोई सिम की इन्वेस्ट करनी है, कोई किस तरीके से रिलेटेड कोई भी हमें किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सीधा जाकर वहां पर अपनी सर्विसेज उस कंपनी के पास जाकर अपनी कर सकते हैं। जैसे अब इसमें एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी, जैसे कि एलआईसी कंपनी के बारे में एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे कि अभी उन्होंने करा किसानों के लिए खोला है कि हाँ किसानों के लिए अब खाता खोला जाए, वो हर महीने उनके इतनी अमाउंट आएगी। तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना बैंकिंग की। तो इस तरीके से बैंकिंग उनकी प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्विसेज। अब ऑनलाइन सर्विसेज कैसे होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट कंपनियां हैं, क्या होते हैं किसी भी तरीके का कैसा भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो अवेलेबल आपको दिखाती है, पहले पूरी लिस्ट कि हमारे पास ये चीजें हैं, आपने इनमें से जो लेना है आप वो ले सकते हैं। अब वो लेने के बाद वो प्रॉपरली आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचे तब तक की आपकी सर्विसेज लेती है कि हाँ आपको कैसे पहुंचाएगा, कौन आएगा, कैसे आपको देगी, फिर आप चाहे बाद में कैश ऑन डिलीवरी आप बाद में कैश कर देना। इस तरीके से सारी आपको इंफॉर्मेशन हेल्प दी जाती है, आपकी सर्विसिंग करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरटेनमेंट फोटोग्राफी सर्विसेज। तो एंटरटेनमेंट सर्विसेज कैसे होगी, जैसे कि टाटा स्काई है, उसमें क्या होता है, अब हमें एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस, ड्रामा, फिल्म, नाटक, इस तरीके की अलग अलग चीज़ों में जब हमारे पास फोटोग्राफी की जाती है, अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, तो हमारी उस तरीके की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपको उस कंपनी से रिलेटेड टीवी में या फ़ोन में या कहीं पे भी आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी सर्विसेज करवा सकते हो, वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके की भी एडवर्टाइजमेंट आती हैं। और क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट इज फूड सर्विसेज। अब फूड सर्विसेज कैसे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे कि हमारे पास डोमिनोज है, अब इसकी कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है ना कि आपको घर बैठे खाना मिल जाए, खाना मिलेगा, पिज्ज़ा मिलेगा, इस तरीके की, या और फ्लेवर्स हैं कुछ इस तरीके की जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पिज़्ज़ा जंक्शन है, पिज़्ज़ा हट फूड है, रेस्टोरेंट्स है, होटल है, इन तरीके की फूड से रिलेटेड जब वो उनको आपके पास प्रोवाइडेड होती है। तो ये हमारे पास थी पूरा टॉपिक फोटोग्राफी के। अब आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता लग गया कि एडवर्टाइजमेंट, फोटोग्राफी का एडवर्टाइजमेंट में कैसे यूज होता है, एक प्रोडक्ट के तरीके से और एक सर्विसेज के तरीके से, दो तरीके से मेनली इनका रोल है। ठीक है, तो आगे इस तरीके से हम इनके पॉइंट्स जितने मर्जी आप बढ़ाते रहोगे और इस तरीके से डिटेलिंग में आप उसके बारे में डिफाइन करेंगे। और हमने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करी कि कैसे कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, इसके मीनिंग के बारे में एंड इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके।